Hello, students. How are you all? I hope you're doing good, learning, and being healthy. So, today we are going to start with the second part of this chapter, Getting to Know Plants. In last class, we discussed about different types of plants, which are herbs, shrubs. Then we discussed about trees, and then creepers and climbers. So, in this class, we are going to start with another part, that is parts of a plant. तो हमने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स कौन से होते हैं. तो अब हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे एंड इन वेरी डिटेल. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो एक पार्ट के मेन दो पार्ट्स होते हैं. अ प्लांट हैज़ मेन टू पार्ट्स विच आर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. अब देखो, ये जो दो पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, एक होता है ग्राउंड के नीचे और एक होता है ग्राउंड के ऊपर. जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं शूट सिस्टम. राइट, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट है जिसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो ग्राउंड का ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं शूट सिस्टम. सी, root system grows underground, right? Fixes the plant in soil and absorbs water and minerals. जो भी हम जब पानी देते हैं प्लांट को तो सारा पानी जाके सॉइल में चला जाता है और फिर वो रूट के थ्रू ऐसे ऐसे जाके पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो इसलिए रूट सिस्टम जो होता है वो होता है हमारा अंडरग्राउंड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. और शूट सिस्टम होता है प्लांट के ऊपर. ठीक है, ग्राउंड के ऊपर. जो ग्राउंड के ऊपर हमारा पार्ट होता है प्लांट का उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम में तो सिर्फ रूट्स आती हैं प्लांट की, लेकिन शूट सिस्टम में कितने सारे पार्ट्स आते हैं. देखो, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड सीड्स. जो भी रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, इनके बारे में भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं हम लोग डिटेल में रिवाइज करेंगे. बट सबसे पहले मैं आपको ये दो मेन पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ कि एक होता है हमारा रूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के नीचे होता है, और जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो होता है हमारा शूट सिस्टम. सबसे पहले हम रूट की बात कर लेते हैं जो कि अंडरग्राउंड होती है. इट फिक्सेस द प्लांट इन सॉइल, जैसे कि हमने पढ़ा, ये प्लांट को फिक्स करती है सॉइल के अंदर, और जो भी सॉइल में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, ठीक है, उस सब को वो प्लांट में पहुंचा देती है अब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू. ठीक है, अब दो तरह की रूट्स होती हैं, तो हम दो तरह की रूट्स पढ़ेंगे. एक होती है हमारी टैप रूट और एक होती है हमारी फाइब्रस रूट. मैंने दोनों रूट्स की पिक्चर लगा रखी है इस तरह से. ये हमारी टैप रूट है और ये हमारी फाइब्रस रूट है. तो एक बार इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं. टैप रूट इज वन मेन रूट विथ स्मॉलर साइड रूट्स. ठीक है, एक ही मेन रूट होती है, ये देख सकते हो आप इसमें. देयर इज ओनली वन रूट जिसमें से छोटी छोटी और रूट्स निकल रही हैं यहाँ. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट. इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड और कैरेट. ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं फाइब्रस रूट. फाइबर का मतलब क्या होता है, फाइब्रस का मतलब होता है गुच्छा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गुच्छा है, इस वाली, है ना. ये बिल्कुल एक पतली रूट है और उसमें से छोटी छोटी थिन रूट्स निकल रही हैं, और इसमें एक बहुत सारी रूट्स का गुच्छा है. तो मैनी थिन रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कौन से, वीट और ग्रास. जो वीट की रूट्स होती हैं और जो ग्रास में जो रूट्स होती है नीचे, वो इस तरह की होती है फाइब्रस रूट. ठीक है, तो ये दोनों पिक्चर्स थी, आप देख सकते हैं. टैप रूट होती है एक सिंगल रूट जिसमें से बाकी थिन रूट्स निकलती हैं, और फाइब्रस रूट होती है बहुत सारी थिन रूट्स एक साथ निकलती हैं गुच्छा बना के, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट. ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में. तो स्टेम कौन से पार्ट का वो होता है पार्ट, शूट सिस्टम का या फिर रूट सिस्टम का. तो रूट सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, दैट इज रूट. लेकिन शूट सिस्टम में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो अब हम शूट सिस्टम के स्टेम के बारे में पढ़ेंगे.
तो आप देख सकते हैं इस इमेज में मैंने आपको क्लियर करा हुआ है कि स्टेम कहाँ पर है। ये जो ग्रीन पार्ट है ग्राउंड के ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्टेम, और ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो भी हमारे सॉइल में वाटर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम वाटर देते हैं एक प्लांट को तो वो सॉइल में चला जाता है और सारी जो रूट्स होती हैं ये उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो रूट्स के थ्रू स्टेम में आता है पानी और स्टेम से फिर सारे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है पानी, ठीक है। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने अभी आपको पढ़ाया टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टैप रूट है या फाइब्रस रूट? इफ़ यू नो, डू कमेंट एंड टेल मी कि ये टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट। तो स्टेम के बारे में हमने पढ़ लिया, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ग्राउंड के ऊपर होती है और फूड और वाटर को कैरी करती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट का, और लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि जिन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो अपने लिए फूड नहीं बना सकते, वो डेड प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में इन डिटेल। लीव्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से इनको रिवाइज कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सिंपली इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं जो कि हमारा लेमिना या फिर लीफ ब्लेड इसे बोला जाता है। ये फ्लैट पार्ट होता है हमारे लीफ का, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। दिस इज लेमिना। ये जो भी ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये पूरा, इसको हम लेमिना या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक बार। द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, इसको हम बोलते हैं लेमिना, और इसी जगह पर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि जैसे ही सनलाइट पड़ती है लीव्स पे तो वो इसी पार्ट पे पड़ती है और ये सनलाइट को ट्रैप करके और फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करते हैं, ठीक है। और इस पे लेमिना में ही वेन्स और मिडरिप प्रेजेंट होती है। वेन्स और मिडरिप के बारे में भी बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। एंड इट कलेक्ट सनलाइट फॉर मेकिंग द फूड। तो ये था हमारा लेमिना। आपको समझ आ गया होगा जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, वो अगर आपके घर पे प्लांट है तो आप नोटिस कर सकते हैं लीफ को जाके देखकर कि कौन से पार्ट कौन से हैं, तो आपको और भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिकली उसको देखेंगे जाकर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे मिड रिप के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि लीफ ब्लेड के ऊपर दो पार्ट्स होते हैं, वेन्स और मिड रिब। तो वेन्स के बारे में तो हम इसके बाद बात करेंगे और मिड रिब के बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ। मिड से आपको क्या समझ आता है? मिडल, राइट। तो जो लीफ की जो मिडल से एक लाइन जाती है, ये देखिए, ये वाली लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। ये थिक सेंट्रल वेन है जो कि बीच से जाती है लीफ के। ये लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और मिडरिप के साथ साथ से ही वेन्स निकलती हैं। दिख रही हैं आपको वेन्स? ये सारी वेन्स है। ये हमारा मिडरिप है और मिडरिप के साथ से ही ये वेन्स निकलती हैं इतनी सारी लीफ की, ठीक है। तो अब इसके बाद हम वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेन्स स्मॉल लाइंस होती हैं दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम द मिडरिप। ये एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, आप देख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी भी जा रही हैं ये, और ये वाटर, मिनरल्स और फूड कैरी करती है प्लांट्स में। कैसे? अलग अलग लीफ के प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, अलग अलग लीव्स, हर लीफ में वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो सारे पार्ट्स में लीफ के वाटर और मिनरल्स को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। अब जो ये वेन्स हैं ये दो तरह से पाई जाती है प्लांट्स में। एक तो होती है हमारी रेटिकुलेट वेनेशन और एक होती है हमारी पैरेलल वेनेशन, ठीक है।
सबसे पहले हम रेटिकुलेट वेनेशन की बात करेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन जैसे आप इसमें देखो, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइंस जा रही हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे लाइंस जा रही हैं, ये है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और ये आपको नेट लाइक पैटर्न मिलेगा, और ये कौन से प्लांट्स में मिलेगा? पीपल के लीव्स पे, मैंगो के लीव्स में। आप कभी अगर इन लीव्स को देखेंगे ध्यान से तो आप नोटिस करना कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर नहीं। उसके बाद बारी आती है पैरेलल वेनेशन की। जब लाइंस ऐसे सीधी सीधी होती हैं, ऐसे 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 स्ट्रेट लाइंस होती हैं पैरेलल, ठीक है, कोई ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। जैसे ये कौन से लीव्स में पाई जाती है? बनाना के लीव्स में, और ये पाई जाती है हमारी ग्रास में। देखो आप, रेटिकुलेट वेनेशन ऐसी होती है, दिख रही है आपको? छोटे छोटे नेटवर्क कहीं से कहीं, कहीं से कहीं ऐसे जा रहे हैं लीव्स में जितनी भी वेन्स हैं, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, तो ये हमारी रेटिकुलेट वेनेशन है। लेकिन जब स्ट्रेट जाए, अब देखो इसमें बनाना का लीफ है, ये सारी ऐसे पैरेलल हैं एक दूसरे के, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, तो ये हमारी पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। ये रेटिकुलेट वेनेशन होती है मैंगो लीफ में, और बनाना लीफ में कौन सी है? पैरेलल वेनेशन। तो आज का मैं आपको ये क्लास यहीं तक कराऊंगी, क्योंकि इसके आगे के जो हमारे पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अदरवाइज़ ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इतने आप इसी पार्ट को ध्यान से पढ़ें, एंड देन आई विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट सून। बाय, हैव अ नाइस डे।